जय हिंद, नमस्कार साथियों। पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है क्या है? पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस टॉपिक को सरल और इजी वे में समझते हैं। हाँ, इससे संबंधित, पॉलिटी से संबंधित और भी पढ़ा दिया गया है राष्ट्रपति एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो आगामी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। उपराष्ट्रपति भी पढ़ा दिया गया है, राष्ट्रपति के क्षमादान भी पढ़ा दिया गया है। यानी प्ले लिस्ट जाइए और खोल के चेक कीजिए, पॉलिटी का बना हुआ है प्ले लिस्ट, उसको खोल करके देख सकते हैं। एक एक पॉइंट को कवर किया गया है प्रीवियस पैटर्न और आगामी पैटर्न के आधार पर। आप तो जानते हैं बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार दरोगा का होने वाला है, तो उसी पैटर्न पर हमारे चैनल के माध्यम से कंटेंट दिया जाता है। तो धैर्य बनाकर बने रहें, इसी प्रकार के डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फालतू चीज़ें नहीं हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो आइए बने रहिए। तो चलिए हम चलते हैं। आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कहीं ना कहीं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। एक एक पॉइंट को कवर किया गया है, बस आप केवल मेरे साथ बने रहिए धैर्य बना के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमको मोटिवेट करता है, ऐसा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित, उत्सुक, जागरूक करता है। तो चलिए आइए देखते हैं। अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 जो एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। 74 क्या है? 74 क्या है? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। 75 में कहा है भाई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 75 के 2 का है, राष्ट्रपति मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 75 के 3 का क्या है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। 75 के 4 का है, राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ है। तो एक ट्रिक है याद करने का, मैजिक ट्रिक, जो हम लोग सभी करते हैं अपने टेम्पल में जब जाते हैं पूजा वूजा करने। तो इसका क्या है ट्रिक, आइए समझ लेते हैं फनी वे में, और आपको इजीली याद भी हो जाएगा। 74 तो जान गए कि भाई मंत्री परिषद होगा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, और 75 तो जान गए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति या अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इतना समझ गए। अब ये 75, 75 के 2, 75 के 3, 75 के 4 याद करने का क्या तरीका है? बोलचाल की भाषा में हम लोग पर डे करते हैं या देखते हैं अपने अपने गांव शहर के टेम्पलों में। जैसे यहाँ है नियुक्ति, कहने का मतलब है कि सभी आदमी को कौन नियुक्त करता है भाई? तो राष्ट्रपति करता है। पहले नियुक्त करेगा, उसके बाद जब आदमी नियुक्त हो जाएंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा। प्रसाद मिलता है ना, प्रसाद मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? जब प्रसाद बटेगा तो बहुत सारा इकट्ठा भीड़ हो जाता है, यानी समूह बन जाता है। तो वही सामूहिक रूप से उत्तरदायी। राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ। पद और गोपनीयता की शपथ का मतलब हाथ जोड़ के किया जाता है। प्रसाद उरसाद लेने के बाद आदमी इसे हाथ में लेकर के क्या करता है? गोड़ लगता है, आशीर्वाद लेता है टेम्पल में, जो भी हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं। तो इसको इसी तरह आप याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा इजी वे में। क्या पहले 75 में क्या होता है? सभी को नियुक्त किया जाता है कि तुम्हारा ये ढोल बजाना है, तुमको यहाँ पूजा करना है, तुमको ये धोना है, तुमको ये प्रसाद कटना है। तो ये हो गया, सभी को नियुक्त किया जाता है। 2 में क्या किया जाता है कि जब सब हो जाता है तो सभी को बुलाया जाता है, प्रसाद ले लो। तो प्रसाद लेने के लिए सभी लोग क्या होते हैं? इकट्ठे आकर के हमको दो भीड़ लग जाता है। तो इस सामूहिक रूप से उत्तरदायी। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। उसके बाद प्रसाद लेने के बाद सब लोग गोड़ लगते हैं ऐसे,
यानी गोपनीयता सामने पद और गोपनीयता शपथ। शपथ का मतलब हाथ जोड़ना ही होता है, शपथ लेना या बोलना, शपथ लेना। तो शपथ लेना का मतलब याद रखिएगा अपने याद करने के तरीका से कि गोड़ लगना, हाथ जोड़ना, उनके चरणों में गिरना। तो 75(4). अब 75(5) क्या है? मंत्री परिषद का सदस्य बनने का शर्त। कहने का मतलब है यदि आप मंत्री परिषद बन रहे हैं तो आपको संसद के किसी सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, तभी आप मंत्री परिषद बनेंगे। यदि आप मंत्री परिषद का सदस्य बन गए और किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो आपको 6 महीना का समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि भैया आप किसी भी सदन का सदस्य बन जाइए, नहीं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। 78 क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की कड़ी। यानी जो है ये क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का सूचना देना कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री कर्तव्य है कि वो मंत्री परिषद से जो भी सूचना है राष्ट्रपति को पहुंचाए दे। तो ये किस अनुच्छेद में? 78 में। वो कड़ी का मतलब वही संबंध, उससे सूचना लेगा, उसको साझा करेगा, बताएगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, कोष्ठ में घेरा हुआ अध्यक्ष होता है। वैसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो 4 ही प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। कौन कौन? इंदिरा गांधी के बाद I.K. गुजराल, I.K. गुजराल के बाद H.D. देवगौड़ा के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। यहाँ H.D. देवगौड़ा जो है पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य भी थे। तो ये आप माइंड में एकदम अच्छी तरह सेट कर लेंगे, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम के लिए ऐसा ही कंटेंट उठा करके एग्जाम में डायरेक्ट डालेगा जो देखने को मिलेगा। तो वैसे प्रधानमंत्री कौन थे जो विधानसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री बनते समय? तो H.D. देवगौड़ा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई जो थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे और प्रथम प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र भी दिए। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। और यहाँ एक लिखा हुआ है सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही बने और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। ये 80 वर्ष की उम्र में, राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में। तो इसको आप माइंड में अच्छी तरह सेट रखेंगे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। वह प्रधानमंत्री कौन थे जो लोकसभा में कभी उपस्थित ही नहीं हुए, मतलब कभी सामना ही नहीं किए, कभी आए ही नहीं? तो चौधरी चरण सिंह, यानी चरण कभी रखबे नहीं किए। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा इजी वे में कि चरण कभी रखबे नहीं किए थे। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन से प्रधानमंत्री कभी लोकसभा का सामना नहीं किए का मतलब कभी वो आए ही नहीं, उपस्थित ही नहीं हुए। तो चौधरी चरण सिंह। कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया? तो अविश्वास यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। दोनों को रिलेट करके अविश्वास विश्वनाथ प्रताप सिंह। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो चलिए आइए यहाँ आते हैं। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री, कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं? ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। एक से अधिक समयावधि के लिए प्रधानमंत्री कितने बने? तो 5 गो। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू 3 कार्यकाल के लिए। आइए सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी भी 3 कार्यकाल के लिए, लेकिन सबसे लंबा अवधि के लिए जवाहरलाल नेहरू ही। दोनों का 3 है, लेकिन सबसे लंबा अवधि जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल रहा।
अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 अवधि के लिए, तो ये इनको पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटे अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौन बने, तो अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए। इसको आप माइंड में याद रखेंगे, मात्र 13 दिन के लिए पहली बार याद रखिएगा। ऐसे ऐसे करके ये 3 बार बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार, जिन्हें भारतीय उदारीकरण का जनक कहा जाता है। नरेंद्र मोदी 2 बार, एक कार्यकाल खत्म हो गया, दूसरा कार्यकाल चल रहा है। अब यहाँ आता है 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको हम कलेक्ट करके एक जगह रखें ताकि आपको कहीं परेशानी न हो। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है, कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल के दौरान तो मृत्यु हुआ लेकिन भारत से बाहर हुआ? वो था ताशकंद, जगह पाकिस्तान में पड़ता है, 1966 में। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु जो हुआ था कार्यकाल के दौरान हुआ था, लेकिन भारत से बाहर 1966 में। प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी। गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। यानी गुलजारी लाल नंदा जो थे वो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, फनी और इजी वे में। हाँ, एक बात आप याद रखेंगे, ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते। कितने बार? 2 बार। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। ये पहला बार 1964 में और दूसरा बार 1966 में। अब यहाँ है कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे? तो आई.के. गुजराल, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति तो सभी लोग जानते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वो तो हाईलाइट क्वेश्चन है क्योंकि आता रहता है हमेशा। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आने का संभावना कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह देख लेंगे। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उसके बारे में बताया गया है, पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसको उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। सभी एक एक पॉइंट को सजाया गया है, जिस तरह से ये प्रधानमंत्री पद को सजाया गया। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि मंत्री जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री, ठीक है। इतना उम्मीद करते हैं समझते हैं। और अपने विभाग का स्वयं अध्यक्ष होता है कौन मंत्री? तो कैबिनेट मंत्री ही। अब मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है भाई? तो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है। ये बात आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। तो धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।